Hello student, good morning to all of you. Today I study class 12th physics, electric potential and capacitance, second chapter, second video. Potential due to an electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकालना है। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन डाइपोल। यहां पर हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मतलब आप समझते ही हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। उस डाइपोल में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में तीन पोजीशंस में हम लोग निकालते थे, इन इक्वेटोरियल पोजीशन, इन एक्सियल पोजीशन एंड इन एक्सियल पोजीशन, इन इक्वेटोरियल पोजीशन एंड एनी पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं, इसका पहला टॉपिक पढ़ते हैं एट एक्सियल पोजीशन। एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है। एक्सियल पोजीशन के लिए चलिए हम लोग चलते हैं। एक्सियल पोजीशन के लिए मैंने आपको बताया था, वैसे ही आपको करना है। ये देखिए, ये हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक हो गया माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, हो गया डाइपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस 12। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या करते थे, 12 लेते थे। क्यों 12 लेते थे मैंने बताया था, क्योंकि जो भी ये डाइपोल है इसके मिड पॉइंट से ही कोई चीज लिया जाता है। मिड पॉइंट वो हो गया तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, एल हो गई। ये भी डिस्टेंस क्या हो गई, एल। इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर, मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, पी है, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर an electric dipole minus q plus q charge separated at distance 2l. We have to calculate potential in axial position। ठीक है, यानी हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर an electric dipole minus q plus q charge separated at a distance 2l. We have to calculate electric potential in axial position at a distance r from center. At a distance r from center. ठीक है, तो ये हमारा हो गया। यहां पर देखिए दो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, इससे स्मॉल डिस्टेंस 12 पर सेपरेटेड है। इसके मिड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, जहां पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। वहां पर हम लोग लिखते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यहां पर पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। चलिए अब डिस्टेंस देखते हैं, ए पी इक्वल टू ए से पी की डिस्टेंस। ये देखिए, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस एल है, तो एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आर प्लस एल। चलिए बीपी मतलब ब्लड प्रेशर मत समझ लेना, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, बीपी। ये डिस्टेंस है आर और ये है क्या, एल। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, आर माइनस एल, आर माइनस एल। ठीक है, अब चलते हैं पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP।
इज इक्वल टू बीपी ना, प्लस के कारण बीपी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्या, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल, तो पोटेंशियल माइनस क्यू के चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान AP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R प्लस F। देन नेट पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, ये देखिए एक माइनस क्यू चार्ज के कारण था, तो माइनस क्यू रखेंगे ना, माइनस, चलो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान V1 के जगह पर R माइनस L और माइनस प्लस और माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R प्लस L। इधर करते हैं, देन V इक्वल टू क्या कॉमन है भाई, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। हो गया, क्या होगा ये, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, इसका लेते हैं एलसीएम, क्या होगा एलसीएम, R माइनस L R प्लस L। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे, ये है, ये देखिए, इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा R प्लस L माइनस, इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, तो ये बचेगा, तो यहां पर माइनस है, तो माइनस जब लगाएंगे तो ये माइनस R और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस L हो जाएगा, तो ये माइनस R और ये हो गया क्या, प्लस L, R से R क्या हो गया, कैंसल हो गया, तो V इक्वल टू कितना आ गया भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। सबको याद है A माइनस बी A प्लस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। जिसको नहीं याद होगा लिख लेगा, A प्लस बी A माइनस बी इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। चलिए अब हम लोग जानते हैं, वी नो Q इंटू 2L इक्वल टू P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कोई एक चार्ज और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके मल्टीप्लीकेशन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। R इज ग्रेटर देन L, सो L स्क्वायर भी निगलेक्ट। कुछ समझिए, आपकी 2L क्या था, वेरी स्मॉल था, वेरी स्मॉल, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, ठीक है, बहुत स्मॉल है, और उनका आधा किए और स्मॉल हुआ, और उसका स्क्वायर करेंगे, इट इज वेरी स्मॉल, सो इट विल बी निगलेक्टेड, उसको छोड़ देंगे, रखिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L के जगह पर P, L स्क्वायर निगलेक्ट कर दिए तो क्या बच गया भाई, ठीक है। ये हुआ पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल एट एन एक्सियल पोजीशन, बस एक्सियल मतलब उसी एक्सिस में हमको लेना है, उसी एक्सिस में किसी पॉइंट पर इधर या इधर, उस एक्सिस में हम पॉइंट्स को क्या करते हैं, लेते हैं, और उसके लिए निकाले V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। ठीक है, नोट करिए इसको। तो ये था पोटेंशियल एट एन एक्सियल पोजीशन, ठीक है। अच्छा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तो उसमें क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या था, एक्सियल पोजीशन में ई एक्सियल था ना, ई एक्सियल कितना होता था भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपन क्या R क्यूब था, ठीक है।
तो वो था 1/4πε02p/r³, लेकिन यहां पर भी एक्सियल कितना आया 1/4πε0t/r²। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये पोटेंशियल है, यानी यहां v इज प्रोपोर्शनल टू डाइपोल के लिए v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो गया डाइपोल के लिए, जबकि हम जानते हैं v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, वो किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए होता है, v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, ये किसके लिए हुआ, पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन यहां पर अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाता है और एक्सियल पोजीशन है तो v इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/r² हो जाता है, तो v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अच्छा देखिए, यानी अगर इसके बीच हम ग्राफ खींचना चाहें, ये v है और ये क्या है r है, इसके बीच ग्राफ खींचना चाहें तो ये होगा कर्व ग्राफ, एकदम कर्व, v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके बीच हम लोग ग्राफ क्या कर सकते हैं, किसी भी डाइपोल के लिए खींच सकते हैं, वो डाइपोल के लिए है। ठीक, और उसके लिए v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा। चलिए आगे देखते हैं, उसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन निकालेंगे। दूसरा, एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन में निकालेंगे। क्या था इक्वेटोरियल पोजीशन? इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब क्या कि परपेंडिकुलर बाइस, परपेंडिकुलर पे, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ठीक है, ये देखिए फिगर बनाइए, ये देखिए माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट हुआ। मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर, यहां पर कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है क्योंकि पोटेंशियल जो होती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये यहां पर मिला है, ये इसको यहां पर मिला है। ठीक है, पॉइंट बी यहां पर हमको निकालना है। चलिए, ये 12 था, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, L, ये भी डिस्टेंस क्या L, ये मिड पॉइंट हो, ये डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे निकालना है हमको, R डिस्टेंस पे। ठीक है, तो वही चीज, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल having charge minus q plus q separated at distance 2. ठीक है, we have to calculate potential in equatorial position at distance r, at a distance r from center। ठीक है, सेम टू सेम वही चीज है, बस यहां पर पोजीशन क्या किया गया, इक्वेटोरियल पोजीशन करें। अब देखिए क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू BP इक्वल टू √r² प्लस L², पाइथागोरस थ्योरम से √r² प्लस L, AP BP आपस में क्या हो गया, बराबर, ऐसे दिख रहा है, 0 हो जाएगा। चलिए, पोटेंशियल लेकिन निकाल लेते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ये आता नहीं है। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज V1 इक्वल टू -1/4πε0 q/√r² प्लस L²। पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल एट पॉइंट P, V2 इक्वल टू 1/4πε0 BP भी वही है, √1/r² प्लस L² q/√r² प्लस L²। V इक्वल टू
इससे क्या कैंसिल, V इक्वल टू 0। इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है 0, यानी इन इक्वेटोरियल पोजीशन पोटेंशियल विल बी 0, पोटेंशियल क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो चलिए आगे हम लोग करते हैं। Potential at any point. Third, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे पोटेंशियल निकालेंगे। तो चलिए एनी पॉइंट मतलब कहीं भी, ठीक है, कहीं भी निकाल सकते हैं। चलिए देखिए ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ठीक। चलिए यहां पर इस पॉइंट पर लेते हैं और यहां पर एनी पॉइंट पर हमको निकालना है, ठीक है। अब ना तो ये इक्वेटोरियल हुआ, ना ही क्या हुआ एक्सियल हुआ, दोनों में से कोई भी नहीं हुआ, ठीक है। ये आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट एम है, एन है, टी है, क्यू है, कुछ भी मान लो, ठीक है। चलिए इस पॉइंट एन पर हमको निकालना है, ठीक। तो ये आर हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया थीटा, थीटा यहीं से लेते हैं, ठीक है। जितने एंगल पर का है आपको कहा है कि यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये हुआ, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 60 डिग्री के एंगल पर 5 सेंटीमीटर पर, तो 60 हुआ, ये 5 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से निकालते हैं। आपसे कहा है कि 135 डिग्री पे, तो ये हुआ 135 एंगल और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से करके इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जितने के लिए कहे, तो ये थीटा एंगल हो गया। अब यहां पर देखिए कि P यहां पर हुआ, तो P कैन रिजॉल्व इन 2 कंपोनेंट। अगर मान लेते हैं कि P, यहां पर एक चीज देखिए, ये देखिए मान लेते हैं कि ये P है और कितने एंगल पर भाई थीटा एंगल पे, तो P थीटा एंगल पर है, तो इधर की तरफ क्या हो जाता है P cos थीटा, इधर की तरफ क्या हो जाता है P sin थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये वाला जो हो गया P cos थीटा हो गया ना, ये देखिए P cos थीटा, तो ये हमारा हुआ, ये पूरा ये वाला लाइन क्या हो गया P cos थीटा, ये वाला P cos थीटा हो गया। और ये जो परपेंडिकुलर वाला होगा, जो परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा P sin थीटा। डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे क्योंकि यहां पर तो डायरेक्शन होता नहीं है, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए P sin थीटा और ये क्या हो गया P cos थीटा, यानी P कैन रिजॉल्व इन 2 कंपोनेंट। P कितने भागों में बट गया, P कैन रिजॉल्व in 2 component P cos theta and P sin theta। P sin theta क्या हो गया इक्वेटोरियल में है, P sin theta क्या इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल वाला हम लोग देख रहे हैं कि 0 हो रहा है। तो टोटल जो भी होगा, ये टोटल भी कितने पार्ट्स में हो जाएगा भाई, V किसके कारण P cos थीटा के कारण, और प्लस V किसके कारण P sin थीटा के कारण, दोनों के कारण अलग अलग पोटेंशियल के सम के इक्वल क्या हो जाएगा P हो जाएगा। अब यहां पर देखिए cos थीटा यानी हॉरिजॉन्टल यानी एक्सियल पोजीशन में, एक्सियल यानी यही है एक्सिस है इसकी, इस एक्सियल पोजीशन में क्या होता था, एक्सियल पोजीशन में इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1/4 P upon R स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/4 P upon R स्क्वायर के जगह पर P cos थीटा upon R स्क्वायर, और प्लस साइन के कारण पोटेंशियल कितना निकाले थे हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन में 0, तो प्लस क्या हो गया 0, यानी V इक्वल टू 1/4 P cos थीटा upon R स्क्वायर। अब जिसके लिए कहेगा 30 डिग्री के कहेगा 30 रख देंगे,
जीरो डिग्री के लिए कहेगा थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा इक्वल टू यहाँ पर जीरो रखिए, cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, पी अपन आर स्क्वायर, हो गया एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन मतलब 0 डिग्री। अच्छा 30 के लिए क्या है, 30 की वैल्यू 60 के लिए, 90 का है यानी इक्वेटोरियल पोजीशन, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये cos 90 की वैल्यू यहां पर रखेंगे 0, और cos 90 की वैल्यू जब 0 हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, b की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी यहां से केस फर्स्ट बचता है, केस फर्स्ट थीटा इक्वल टू 0, देन p ये b इक्वल टू 1/4πε0 p अपन आर स्क्वायर, और किस सेकंड थीटा इक्वल टू 90, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, सो b इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो वो दोनों केस आ गया कि नहीं इसमें, तो इस फार्मूले से उस दोनों केस को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं ऐसे। अब इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हो गया, नया टॉपिक क्या शुरू किया जाए, इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं छोटा सा। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे। Question: an electric dipole having charge plus minus 6 microcoulomb. ठीक है, an electric dipole having charge plus minus 6 microcoulomb separated at a distance 3 millimeter, separated at a distance 3 millimeter. Find potential in axial position. ठीक है, आपको कह रहा है कि एक्सियल पोजीशन में हम लोग को क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। चलिए, इक्वेटोरियल में 0 ही होता है तो निकालना क्या है, इक्वेटोरियल को हटा दीजिए ऐसे ही। ठीक, फाइंड पोटेंशियल इन एक्सियल पोजीशन। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। गिवन क्या क्या है इसको लिखते हैं। Q इक्वल टू कितना है, 6 माइक्रोकुलम। Q इक्वल टू कितना, 6 माइक्रोकुलम, 6 इंटू 10 के पावर माइनस 6 कुलम। R इक्वल टू फाइंड पोटेंशियल इन एक्सियल पोजीशन, ये डिस्टेंस छोड़ दिए हैं, एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। ठीक है, 2L इक्वल टू है 3 मिलीमीटर, यानी 3 इंटू 10 के पावर माइनस 3 मीटर, और R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10 के पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, चलिए अब हमको निकालना है V एक्सियल, तो V एक्सियल होता है 1/4πε0 P अपन आर स्क्वायर, यानी हमको P चाहिए और R तो गिवन ही है, तो P निकाले। P इक्वल टू Q इंटू 2L इक्वल टू Q, 6 इंटू 10 के पावर माइनस 6, 3 इंटू 10 के पावर माइनस 3, ये हो जाएगा 18 इंटू 10 के पावर माइनस 9। ठीक है, 18 इंटू 10 के पावर माइनस 9। अब निकालिए, तो V इक्वल टू 1/4πε0 P अपन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर 9, 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू P, ये लिख लो कूलम मीटर यूनिट, 9 इंटू 10 के पावर 9, 18 इंटू 10 के पावर माइनस 9 अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10 के पावर क्या माइनस 4,
10 के पावर प्लस 9, 10 के पावर माइनस 9 कैंसिल, 18 9 जा 162 अपॉन 25 इंटू 10 के पावर माइनस 4, ऊपर जाकर क्या हो गया 10 के पावर 4। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड तो करना आता ही है सबको। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, मैंने क्वेश्चन ऐसे ही अपने मन से दिया। ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे और क्वेश्चंस करते रहेंगे, नहीं आएगा तो इसको आप पूछेंगे।